नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आप नए संतान के आने के लिए प्लान कर रहे हैं और उसमें सोच रहे हैं कि ज्योतिष के माध्यम से एक ऐसी श्रेष्ठ डेट का चयन किया जाए, एक अच्छे टाइम का चयन किया जाए, तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाले है। हर आदमी की इच्छा होती है हमारी अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा योग्य हो, स्वस्थ हो, सफल हो और हमारा बच्चा आगे चल के खूब नाम करे। इन सभी चीजों की इच्छा हर माँ बाप की होती है। इसके लिए शास्त्र जो है, ज्योतिष शास्त्र जो है, वह मुहूर्त बताता है, जिसको गर्भाधान मुहूर्त कहा जाता है। मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव रहा है कि गर्भाधान मुहूर्त का ध्यान में रखते हुए जिन लोगों ने बच्चे की प्लानिंग की, उनके बच्चे स्वस्थ और योग्य ज्यादा पाए गए। लगभग 24 से 25 सालों के जीवन के अनुभव में मैंने देखा, जिन लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रहा, उनके जीवन में चीज़ें थोड़ी बेहतर पाई गई, अच्छी पाई गई और सफलता की ऊंचाइयों को भी उन्होंने खूब छुआ। तो क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो हमको ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहले डेट होती है, तिथि, दिन होता है संडे मंडे वाला, और नक्षत्र होता है। इसके साथ साथ ये तो पूरा 24 घंटे की बात हमने की। जिस समय आप प्लान कर रहे हैं उस समय आपकी कुंडली के अनुसार ग्रहों का एक अच्छा योग संयोग बने। ये जो चौथा पॉइंट है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। दिन, तिथि और नक्षत्र मान लीजिए मिल जाता है आसानी से, लेकिन ये जो चौथा होता है पायदान की एक अच्छा समय हो, अर्थात आपकी पत्नी की कुंडली के अनुसार, आप दोनों की राशि के अनुसार या आप दोनों के नाम की राशि के अनुसार ग्रहों की जो अच्छी जमावट हो, इसके साथ साथ जिस समय प्लान हो रहा उस समय की भी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण में, इसके साथ साथ 6, 8, 12 में ग्रहों का एक बेहतर तालमेल अगर रहता है तो कहा जाता है कि जो बच्चा आएगा वह भाग्यशाली होगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सितंबर 2026 में कब कब तिथि, नक्षत्र और दिन का संयोग बन रहा है। एक एक आदमी की कुंडली पे बातचीत कर पाना आसान तो है नहीं, किया भी नहीं जा सकता है जब तक सामने वाले की कुंडली ना हो और उसके जीवन साथी की कुंडली या दोनों की राशि या उनका नाम, एक आधार इसमें जरूरी रहता है। ना हो तब तक बातचीत को आगे नहीं किया जा सकता है। ये चीजें अगर हों तो समय निकाला जा सकता है, लेकिन यहां पर हम मोटे तौर से तिथि, नक्षत्र और दिन की पूरी चर्चा करेंगे कि जो जो योग संयोग यहां पर बन रहा है। तो आप देख रहे होंगे हमने बोर्ड पे 3 कॉलम बनाए हैं। एक में हमने नक्षत्र लिखा है, दूसरे में दिन, तीसरे में तिथि लिखी है। नक्षत्र बड़ा इंपॉर्टेंट पक्ष होता है और नक्षत्र के बारे में आपको बता दें कि नक्षत्र सबसे इंपॉर्टेंट में से एक होता है। दिन और तिथि की उतनी बात, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमने नक्षत्र आपको दिया है, ये उदया तिथि का नक्षत्र है और पंचांग के द्वारा ये कितने बजे खत्म होगा और कहाँ पे खत्म होगा, यह स्थान विशेष के अनुसार इसको देखा जाता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं 4/9/2026 रोहिणी नक्षत्र है। यहाँ पे रोहिणी लिया गया है, रोहिणी नक्षत्र है। और दिन की बात करें तो शुक्रवार और अष्टमी सामने बोर्ड में अंकित है, शुक्रवार और अष्टमी। शुक्रवार शुभ दिन माना जाता है, देखिए इसमें है। अष्टमी की अगर बात करें तो अष्टमी तिथि यहाँ पर नहीं है। तो 2 पक्ष मिल रहे हैं, तीसरा पक्ष नहीं मिल रहा है, तो इससे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन 2 पक्ष के साथ भी आगे बढ़ा जा सकता है। बस इतना ध्यान रखना है कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, अर्थात आपके नाम और राशि के अनुसार जिस समय आप प्लान कर रहे हैं उस समय चीजें बेहतर है। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि इस बेस्ट समय को हम कैसे निकलवाएं। तो अगर आप निकलवाना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। आइए दूसरी डेट पर चलते हैं। 5/9/2026 को मृगशिरा नक्षत्र है, शनिवार है और नवमी है। नक्षत्र तो मिल रहा है लेकिन शनिवार नहीं है, और वहीं पर अगर देखा जाए तो तिथि भी नहीं है, केवल नक्षत्र मिल रहा है। सिंगल एक पायदान है, 2 पायदान नहीं मिल पा रहे हैं। इस कारण से इस डेट को लेने से थोड़ा सा बचना है। लेकिन अगर लगता है नहीं समय बीत रहा है और हमारे पीरियड का जो क्रम है वो बड़ा अच्छा आके खड़ा हुआ है, तो हमें
प्लान करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मैं कहूँगा कि अगर ये दो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तब भी अगर प्लान के लिए आगे बढ़ना पड़ रहा है या बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने कुंडली या राशि के अनुसार जो सबसे बेस्ट टाइमिंग हो उस तरफ आगे बढ़कर चीज़ों को बेहतर करिए। अब बात करते हैं 12 तारीख, 12 सितंबर 2026 को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, शनिवार है, प्रतिपदा नक्षत्र है, तिथि है। तो प्रतिपदा भी फिर से नहीं है, शनिवार तो फिर से नहीं रहेगा। आपको भी पता है उत्तरा फाल्गुनी केवल एक नक्षत्र के तौर पे लिया जा रहा है। 13 तारीख 13 सितंबर 2026 को हस्त नक्षत्र है, रविवार है, द्वितीया है। तो यहाँ पर रविवार नहीं है, नक्षत्र तो है लेकिन तिथि द्वितीया है, अर्थात दो पायदान मिल रहे हैं। इस दिन भी आगे बढ़ने की कोशिश की जा सकती है, ये दिन बेहतर रहेगा। बस इसमें ध्यान रखना है कि आप दोनों की बेस्ट कुंडली और टाइमिंग हो, तो इस डेट पर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं 15 सितंबर 2026 को, स्वाति नक्षत्र है, मंगलवार, चतुर्थी तिथि है। तो स्वाति नक्षत्र तो है, यहाँ पर स्वाति नक्षत्र को आप देख सकते हैं, यहाँ पे है, लेकिन मंगलवार को यहाँ पर निषेध किया गया है। चतुर्थी तिथि की बात करें तो वो भी नहीं है, केवल मात्र एक पायदान मिल रहा है और दो पायदान नहीं मिल रहे हैं। तो फिर हम कहेंगे इस डेट पे अगर आगे बढ़ना ही है तो ध्यान रखिएगा कि इस दिन की जो सबसे अच्छी कुंडली हो उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे बढ़ें, तो आपके लिए शुभ और मंगल होगा। अब बात करते हैं 17 सितंबर की। 17 सितंबर 2026 को अनुराधा नक्षत्र है, गुरुवार है, षष्ठी तिथि है। अनुराधा भी है, गुरुवार भी है और यहाँ पर षष्ठी तिथि नहीं है, लेकिन दो पायदान अगर मिल रहे हैं तो इस दिन आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने पीरियड के क्रम को देख लेना है और साथ में अपनी कुंडली को देखते हुए आप आगे इस दिन बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं 21 सितंबर 2026 को, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, सोमवार, दशमी। तो सोमवार तो यहाँ पे लिया गया है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी ले गया है और दशमी तिथि भी ले गई। तो ये पूरे महीने की एक ऐसी डेट है जहाँ पे तीनों पायदान मिल रहे हैं। अगर इस दिन आपका पीरियड और कुंडली का टाइमिंग मिल जाए तो जरूर इस डेट पे ट्राई करें, ये तीनों अर्थों में बेहतर है। अब बात करते हैं 23 सितंबर 2026 को, श्रवण नक्षत्र है, बुधवार है, द्वादशी है। तो द्वादश आप देखेंगे द्वादशी भी है, बुधवार भी है और श्रवण नक्षत्र को भी यहाँ पर लिया गया है। तो डेफिनेटली इस डेट पे भी आप आगे बढ़ें, ये डेट अच्छी है। इसके साथ ध्यान रखना है केवल कि नक्षत्र की टाइमिंग के साथ साथ आपकी कुंडली का योग संयोग क्या बन रहा है, तो इस डेट पर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं 24 सितंबर 2026 को, घनिष्ठा नक्षत्र, गुरुवार, त्रयोदशी। तो त्रयोदशी भी है, गुरुवार भी है और यहाँ पर नक्षत्र के दृष्टि से देखा जाए तो घनिष्ठा भी है। तो भाई लास्ट में जाते जाते 2-3 डेट अच्छी मिल रही हैं जिसमें तीनों पायदान पूरे हो रहे हैं। तो ये अभी बहुत बेहतर जा रहा है, इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। 25 सितंबर 2026 सतविसा, गुरुवार, चतुर्दशी। तो शुक्रवार तो लिया ही जा सकता है, सतविसा भी है। और अगर बात करें चतुर्दशी को, तो चतुर्दशी को थोड़ा सा यहाँ पर अवॉइड किया गया है, लेकिन दो पायदान मिल रहे हैं, ये शुभ और मंगल है। इस डेट पर आगे बढ़ सकते हैं, बस आपको अपनी टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, कुंडली का। बात करते हैं 27 सितंबर 2026 की, उत्तरा भाद्रपद, रविवार, प्रतिपदा। तो रविवार तो बिल्कुल नहीं है, प्रतिपदा को भी स्वीकार नहीं किया गया है। उत्तरा भाद्रपद केवल और केवल अगर कहा जाए तो नक्षत्र का ही क्रम मिल रहा है। तो अगर आपको अपने आने वाली संतान के लिए एक अच्छा समय निकलवाना है, एक गर्भाधान मुहूर्त श्रेष्ठ निकलवाना है, तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। इसी तरह से हर महीने आने वाली संतान के लिए गर्भाधान मुहूर्त या जो बच्चे डिलीवर होने वाले हैं उनके लिए मूल से जुड़ी हुई वीडियो, भाग्यांग मूलांग से जुड़ी हुई वीडियो, विषयोग से जुड़ी हुई वीडियो, वो तमाम आवश्यकता की वीडियो हम आपको ज्योतिष पंचांग के माध्यम से हर महीने देते रहते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखा, हृदय से धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, से राधे।